नमस्कार दर्शकों, आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, ये दोनों ही शस्त्र सनातनी इतिहास में वर्णित सभी अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली, महान और विध्वंसक हैं। इनका उपयोग हमारे दोनों ही देवों ने अपने कितने ही शत्रुओं के संहार के उपयोग के लिए किया है। परंतु इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र धारण किया था और भगवान विष्णु को त्रिशूल धारण करना पड़ा था। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थीं कि इन दोनों महादेवों को ऐसा करना पड़ा। वामन पुराण अध्याय 81 के अनुसार एक समय नारद जी ने पुलत्स्य मुनि से पूछा, हे महर्षि, आप मुझे बताएं कि भगवान शिव ने सुदर्शन और विष्णु ने त्रिशूल क्यों धारण किया था। पुलत्स्य जी कहते हैं, नारद जी सुनिए, मैं इस प्राचीन कथा को कहता हूँ। पहले के समय में इस कथा को भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नाम का एक महाशक्तिशाली दैत्य था। उस महाशक्तिशाली दैत्य ने बड़े परिश्रम से भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य जीत नहीं सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्मर्षि जनों के श्रापों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जल एवं अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतने शक्तिशाली वरदान पाकर वह दैत्य सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त पुण्य कर्मों का विनाश ही कर दिया। उसके बाद सभी देव मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन सभी के साथ मिलकर हिमालय पर्वत पर स्थित भगवान भोलेनाथ के पास गए। देवताओं और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की कामना के लिए मंत्रण करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी महादेवों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वे अपने शस्त्रों से उसका वध नहीं कर पाते। इसके बाद उस महादैत्य का वध करने का निश्चय करने के बाद ये दोनों देवता वहाँ से निकल पड़े। तत्पश्चात मारने की इच्छा से आ रहे उन दोनों देवताओं को देखकर व उन्हें अजेय जानकर वो महादैत्य भय के कारण नदी के जल में बैठ गया। उसके जल में बैठ जाने का एक कारण और भी था कि उसे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वह जल के भीतर अनश्वर रहेगा, और वह यह भली भांति जानता था कि जब तक वह जल में है कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। देवशत्रु को मधुमती पुण्यशालिनी विशाला नदी में छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित भगवान विष्णु और शिव सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। भगवान विष्णु और भगवान शंकर को गया हुआ जानकर जलोद्भव भी नदी से बाहर निकल आया तथा भयभीत नेत्रों से इधर उधर देखते हुए दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी भगवान विष्णु एवं चक्रधारी भगवान शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन दोनों देवताओं ने उसे देखते ही अपने त्रिशूल और सुदर्शन चक्र से उसका भेदन कर दिया। वह एक टूटे हुए तारे की भांति पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार देवताओं के शत्रु के विनाश के लिए भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र और भगवान विष्णु ने शूल धारण किया था। दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पर परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। शुभ दिवस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।